हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। अब तक वीडियो में हमने बात की सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर अपना हिंदी में जो बोलते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन विधि की, और आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंदर, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के अंदर ये सबसे इजी मेथड होता है एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए। सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास दो पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, तो या तो हम एक्स के जो वेरिएबल हैं आगे उनका मान है वो इक्वल करेंगे, या फिर y की जो वैल्यू है उसका मान क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और दोनों को जो सेम आएगा उसका माइनस या प्लस करके, मतलब साइन इंटरचेंज करके हम क्या कर देंगे, उन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे या फिर विलोप कर देंगे। ये बहुत ही आसान सा मेथड है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.4 अपनी करेंगे आज कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 के ऊपर, जिसके अंदर बात कर रहे हैं हम विलोपन विधि। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, ये हमारी है पहला समीकरण या पहला इक्वेशन। दूसरा है हमारे पास 4x प्लस में 7y या 6y इक्वल टू 18, ये हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन हैं जिनका हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आज हम x या y की वैल्यू निकालने सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि x की वैल्यू जो कोफिशिएंट है x, इसका वैल्यू है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे y की 3 है और y की यहाँ पे है 6। इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जो x है या फिर y है, इन दोनों को अगर x को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं 7, अगर हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये इक्वेशन होगी अपनी 4x प्लस का 2 तिया 6y इक्वल टू 2 छिका 12। ये हमारी अलग से इक्वेशन निकल के आती है। और यहाँ देखिए 4x और 4x हमारा आ रहा है बराबर, यहाँ पे 7y और 6y ये अलग है 18 12, ठीक है। जो ये सेम है इस ये दोनों हम प्लस के, अगर हम साइन इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस करेंगे तो ये दोनों हो जाते हैं यहाँ से कैंसिल आउट। इस प्रकार अगर हम साइन इंटरचेंज कर रहे हैं तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, 7 में से 6 गया, एक y इक्वल टू 18 में से 12 गया, हमारा बचता है 6। इस प्रकार सीधे से हमारी y की वैल्यू यहाँ निकल के आती है 6। अगर हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन है, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसके अंदर पुट करेंगे। जैसे हमारी इक्वेशन है ये 4x प्लस का 7y, 7 गुना 6 42 इक्वल टू 18, 4x कितना होगा 18 माइनस का 42, और x के 4x कितना आया, यहाँ से 8 में से 2 गया, निशान माइनस का, और 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और 3 में से 1 गया, माइनस का 24, और x की वैल्यू आती है हमारा माइनस का 24/4 यानी कि माइनस का, यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल के आती है माइनस का 6 और y की वैल्यू हमारी निकल के आती है प्लस का 6। क्या करना है, चाहे x के कोएफिशिएंट इक्वल करो चाहे y के इक्वल करो, एलिमिनेट करना है किसी एक को, चाहे x को करो चाहे y को करो। इस प्रकार हमारा सीधा सीधा x और y की वैल्यू निकल के आती है, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इससे आसान तरीका इसके अंदर नहीं मिलेगा। वैसे सबके सब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा लीजिए, जो अपना प्रतिस्थापन विधि है, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, या फिर नेक्स्ट जो आने वाला हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आसान है। बट मुझे सबसे आसान लगता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा एलिमिनेट करना होता है और x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी निकल के आती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जिसके अंदर कुल मिलाकर पार्ट दिए गए हैं 4। बात कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी किताब की। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई
x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। हमारे पास दो इक्वेशन, दो समीकरण दिए गए हैं। यहाँ से हम बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय विलोपन विधि हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास आता है, यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का कोएफिशिएंट यहाँ भी कितना हो जाता है 2 और 2, यानी कि दोनों इक्वल होंगे तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस का 2y बराबर है 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होती है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये हमारी 2। अब साइन करेंगे इंटरचेंजिंग द साइन, निशान माइनस का, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। 2x से 2 कैंसिल होता है, 2 और 3 5y हमारा होता है इक्वल 10 में से 4 गया 6 और y की वैल्यू निकल के आती है 6/5। अब अगर y की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो 2x माइनस का 3 इंटू 6/5 माइनस बराबर है 4 और 2x माइनस में 6 18/5 इक्वल टू 4, 5 दूनी 10x माइनस का 18/5 बराबर है 4। इस 5 को हम डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 5 चौका 20 आ जाएगा और 10x की वैल्यू आती है 20 प्लस का 18 38 और x की वैल्यू हमारी आएगी 3 यहाँ से y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू निकल के आती है 3.8। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला पार्ट किया और आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर। 3 पार्ट और बचते हैं। आप सेकंड पार्ट इसका सेम है वो कर लेंगे, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है तो हम दूसरी क्वेश्चन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4y होगा और सीधे से एलिमिनेट हो जाएगा y वाला और x की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू तो y हमारी निकल के आती है। इस प्रकार हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जो कि बटे में दिया गया है। मैं आपको एक बार वो करा देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल माइनस का 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी गई है x माइनस का y/3 बराबर है 3। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1 और यहाँ पे x माइनस y/3 बराबर है 3। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं इनको, इनका एलसीएम और सिंपल इक्वेशन इनकी बना लेते हैं। 3 दूनी 6 यानी कि 2 3 6 3x प्लस का 3 दूनी 6 2 दूनी 4y बराबर है माइनस का 1। अब 3x प्लस का 4y इक्वल टू -1 गुना में 6 यानी कि माइनस का 6। ये होती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर है 3 और 3x माइनस का y बराबर है 3 दिया। ये आती है हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ देखिए जो x का कोएफिशिएंट यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, इसका मतलब हम यहाँ रखते हैं इसको 3x माइनस का y बराबर है 9। तो हमारा साइन इंटरचेंज जब हम करेंगे माइनस वाला होगा प्लस और ये वाला भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 4y प्लस y 5y इक्वल टू 9 और 6 15 और निशान किसका माइनस का। y इक्वल टू 15 बटे में 5 यानी कि माइनस का 3 हमारे पास निकल के आता है y का वैल्यू। और जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर या किसी भी इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 3x माइनस का निशान y की वैल्यू -3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया 6 और x की वैल्यू हमारी निकल जाती है यहाँ से 6/3 यानी कि 2। इस प्रकार y की वैल्यू हमारी निकल के आई 3 और x की वैल्यू निकल के आती है कितनी 2। क्या किया, एलसीएम लिया, इक्वेशन बनाई इनकी सिंपल और एलिमिनेट कर दिया इनको और x और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसके हमारे पास 5 पार्ट दिए गए हैं और सारे के सारे
थ्योरेटिकल पार्ट हैं जिनको हम अभी करेंगे स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो पढ़िए एक बार क्या दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन में है, जब हम एक ऐड करते हैं अंश हो या हर, अंश के अंदर एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर जो अपना हर होता है नीचे, जैसे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हम मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन हमने मान लिया, कोई भी भिन्न हमने मानी x बटे y, ये होता है न्यूमरेटर और ये क्या होता है डिनोमिनेटर, या फिर हिंदी में न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम बोलेंगे। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, जैसे हमारे पास ये है भिन्न अपनी, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए और नीचे जो हर है उसके अंदर एक घटा दिया जाए, इसमें एक जोड़ दिया और इसमें एक घटा दिया, तो हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण है, वो एक हो जाता है। ये हमारा पहले चीज जो हमने पढ़ी उससे ये चीज बनाई। आगे दे रखा है कि यह 1/2 हो जाती है जब ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर के अंदर 1, जब x अपन y भिन्न है, डिनोमिनेटर जो हर है उसके अंदर यदि 1 ऐड किया जाता है तो हमारी जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। यहाँ से समझ में आया क्या किया, जब भिन्न के अंदर जो अंश होता है उसके अंदर एक जमा करते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर एक घटाते हैं तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। इसी प्रकार जब हम हमारे किसी भी भिन्न में जब y के अंदर या फिर हर के अंदर एक ऐड करते हैं, एक जमा करते हैं, तो हमारी जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। यहाँ से हम 1/1 लिख दीजिए इसको, चाहे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 1 = होगा y - 1 और x प्लस का y धरा के माइनस का y और -1 होगा माइनस का 2। ये आती है हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x = y + 1 या फिर 2x - y = 1। ये आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। 2x - y x - 2 ले ले, इसके नीचे लिख देते हैं x - का y बराबर है -2। देखिए यहाँ से जो कोफिशिएंट है y का वो क्या है, बराबर है 1 है, ठीक है, -1 और -1। तो क्या करेंगे, जब हम साइन इंटरचेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला 2, ये y वाला होगा, प्लस माइनस कैंसिल, और 2x में से 1x गया, x बचता है, और 1 और 2 कितने होते हैं, 3, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ से 3। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट हो चाहे सेकंड, तो y की वैल्यू निकल के आएगी क्या, x की वैल्यू 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस y की वैल्यू -2 और इधर आके -3 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी निकल के आती है 5। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या किया, लग रहा था बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है, और क्या करना है, सीधे सवाल को बस एक बार पढ़ोगे, एक बार समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सिंपल है। इसने कहा था कोई भिन्न है जिसके अंदर अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं, तो हमारी जो भिन्न है वो एक रह जाती है। इसी प्रकार अगर भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न 1/2 बन जाती है। इस प्रकार बहुत ही आसान क्वेश्चन ये हो गया, सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगा, तो आप भी इसको कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक बार सेकंड पार्ट इसका पढ़िए। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट क्या कहता है। 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू से 3 गुना है, 3 गुना थी। ठीक है, सोनू की आयु दे रखी और नूरी की आयु हम मान लेते हैं। लेट एज ऑफ नूरी, जो नूरी है उसकी आयु हमने मानी x ईयर, और लेट एज ऑफ सोनू, और सोनू की आयु हमने मानी y प्लस। पहले कहता है कि 5 साल पहले, 5 ईयर अगो,
प्रेजेंट जो एज है, लेट ये क्या है प्रेजेंट या फिर वर्तमान जो आयु हमारे वो होगी नूरी की और सोनू की। जैसे प्रेजेंट एज है एक्स या वाई, जैसे आज मेरी प्रेजेंट एज कितनी है 23 है, तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था, 5 घटा देता हूं तो मैं कितने साल का था 18 साल का। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 साल पहले है तो 5 साल हम क्या कर देंगे घटा देंगे। और कहता है कि नूरी 3 गुना थी सोनू की, तो नूरी क्या थी वो 3 गुना थी सोनू की, तो हम 3 गुना कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। ये हमारी पहली चीज। सेकंड उसी प्रकार से ये कहता है क्वेश्चन के अंदर 10 साल बाद 10 ईयर लेटर या 10 साल बाद 10 साल बाद नूरी और उसकी एज कितनी हो जाती है x प्लस में 10 और y प्लस में 10, वो हो जाती है कितनी 2 गुनी। तो नूरी और सोनू की क्या बतानी है प्रेजेंट एज 2 गुनी हो जाती है। तो ये यहाँ से x माइनस 5 बराबर है 3y माइनस का 15, x माइनस का 3y बराबर है माइनस का 15 और प्लस का 5 इधर आके माइनस का 10 हो जाता है। ये हमारी क्वेश्चन आती है पहली। इसी प्रकार x प्लस में 10 बराबर है 2y प्लस में 2 दवा 20 और x माइनस का 2y होगा 20 माइनस 10। ये समीकरण नंबर हमारा बनता है। यहां से देखिए x माइनस 3y इधर दे रखा है, x माइनस 2y बराबर है 10। नीचे लिख लेते हैं इसके x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10। यहाँ हम देखते हैं कि कोफिशिएंट जो हमारे पास x का दे रखा वो इक्वल है, तो हम अगर साइन इंटरचेंज कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और बड़ा निशान प्लस का 3y माइनस 2y 1y बराबर है 10 और 10 20। तो y की वैल्यू हमारे निकल के आई 20। जब हम y की वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो x माइनस का 20 या 60 बराबर है माइनस का 10 और x की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 10 और प्लस का 60, यानी कि 50 में से 10 गया 60 में से 10 गया 50। तो जो एज है नूरी की वो हमारे पास निकल के आती है 50 और जो एज है सोनू की प्रेजेंट एज वो हमारे पास निकल के आती है, यानी कि वर्तमान आयु नूरी की कितनी आती है 50 और सोनू की वर्तमान आयु है वो हमारी निकल के आती है 20। देख लीजिए एक बार इस सवाल को 10 सेकंड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने किया सेकंड। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। एक बार पढ़िए उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। इसमें शायद इकाई दहाई या यूनिट या 10 डिजिट वाला कुछ होगा। हमारे पास दे रखा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास है 2 डिजिट नंबर 24 या 32 52 9 10 से लेकर 99 तक हमारे होते हैं 2 डिजिट नंबर, मतलब जिसके अंदर 2 नंबर हो, 2 संख्या हो। एक 4 है यहाँ पे, एक 2 है। जो 4 होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर इकाई। ठीक है, इसी प्रकार जो ये 2 होता है इसको बोलते हैं दहाई का अंक या नंबर टेंस नंबर या फिर दहाई का। बात आई समझ में। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, आपने छोटी क्लासों में भी किया होगा, हमने भी किया था। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये टेंस नंबर है तो 10 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में, या फिर अकेला इसको लिख दो 10 इंटू 2 प्लस का 4। ये कितना निकल के आता है 10 दूनी 20 और 4 24। इस प्रकार क्या निकल के आता है, ये 24 निकल के आता है। एक्सपेंड किया, यही काम हमको क्या करना है, बच्चों वाला काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो हम अब करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है, लेट नंबर्स द नंबर ऑफ एक्स। जो दहाई वाला अंक है हमने मान लिया कितना x है, यूनिट डिजिट 2 डिजिट नंबर हमने माना कितना है वो x है, और जो यूनिट डिजिट नंबर हमने माना वो कितना है 5। बात आई समझ में। पहले इक्वेशन के अंदर बोलता है कि सम है वो 2 डिजिट का 2 डिजिट नंबर का वो 9 है। पहला कितना है x प्लस में दूसरा कितना है y और ये दोनों कितने हैं
इनका जो जमा या फिर ऐड है ये वो कितना है 9 हमारे पास दे रखा है। आगे कहता है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, कि 9 टाइम्स दिस नंबर वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग, कि जो नंबर इससे हमारा बनता है वो 9 गुना होगा, और जब हम रिवर्स करते हैं ऑर्डर को, मतलब ऑर्डर को x की जगह y और y की जगह x को रख देते हैं, जो हमारा नंबर आता है वो कितना होगा 2 गुना होगा, और वो क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। जैसे अब x और y दे रखे हैं दो नंबर 2 डिजिट नंबर, तो हम क्या लिखेंगे उसको 10 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई, या फिर 10x प्लस में y ये लिखेंगे, ये हमारा नंबर हो गया। इसी की तरह 10 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू 4, तो हमारा 24 यहाँ से ऐसे निकल के आएगा। इसी प्रकार ये हो गया हमारा नंबर 10x प्लस में y। जो 10x प्लस y है नंबर वो क्या होगा 9 गुना होगा, और ये 2 गुना होगा कौन सा, जब हम ऑर्डर को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, कि x की जगह हमारा हो जाए y और y की जगह हमारा क्या हो जाए x की जगह हमारा क्या कर दिया y और x यहाँ पे क्या कर दिया हमने उनको रिवर्स ऑर्डर कर दिया, वो कितना होगा 10y प्लस x, वो 2 गुना होगा। ये क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा हमसे पूछा गया है, और ये नंबर हमको निकालना है x और y। नो दो 90x प्लस में 9y इक्वल टू 20y प्लस का 2x, यहाँ से 90x माइनस का 2x बराबर है 20y माइनस का 9y। 90x माइनस 2x 88x बराबर है कितना 11y, और 11 88, और यह आपका हमारा 8x माइनस का y बराबर है। हमारी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से निकल के आती है कितनी 8x माइनस का y। हमने क्या किया, जो 2 डिजिट नंबर दे रखा था वो बनता है 10x प्लस y, वो 9 गुना होगा किससे, जब हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं x की जगह y और y की जगह x कर देते हैं, वो किसके 2 गुने के उसके बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के कितनी आती है 8x माइनस का y बराबर है 0। ये दे रखा है x प्लस y बराबर है 9, इसके नीचे लिखते हैं 8x माइनस का y बराबर है 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ देखिए y का और x का कोएफिशिएंट है इक्वल, और साइन भी प्लस माइनस के हैं, तो इनका साइन इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, y से y कैंसिल होगा। 8x और x 9x बराबर है 9, और x की वैल्यू कितनी आती है, जब x की वैल्यू हम रखते हैं कितनी 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आती है 8 एकम 8 माइनस y बराबर है 0, माइनस का y बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास निकलती है। इस प्रकार x और y की वैल्यू हमें देखने को मिलती है 1 और 9, 1 और 8। ठीक है, तो 10 एकम 10, तो ये नंबर क्या होगा 10x प्लस में y है, 10x प्लस में y, तो 10 एकम 10 प्लस में 8 यानी कि 18 होगा ये हमारा नंबर। अगर हमको चाहिए कि नंबर क्या होगा 10 प्लस में 8 कितना होगा 18। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर क्वेश्चन 4 की, यानी कि पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। वो भी देख लेते हैं आगे क्या निकलेगा। इसमें बात रखी है पैसों की, कि हर वक्त क्या लगा रहता है लोगों के पैसा पैसा पैसा, कहाँ से आए पैसा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पैसों की, कि कितने रुपए कमाए, कितना क्या किया पैसों का। जैसे हमारे पास मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000, यानी मीना बैंक गई 2000 रुपए निकाले विड्रॉल करने 2000 रुपए, और वह कैशियर से जाकर बोलती है कि मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। तो हम मान लेते हैं फोर्थ पार्ट, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज x मान लिए, और लेट नंबर ऑफ 50 रुपये नोट, 50 रुपये नोट वो हमने मान लिया, यानी कि 100 वाले नोटों की संख्या हमने मान ली x, और 50 वाले नोट की संख्या हमने मान ली कितनी y। और आगे कहता है कि 50 और 100 के वह 2000 रुपए लेके आता है, और मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल।
क्या कहा गया है कि 50 और 100 के मिला के नोट वह कितने रुपए लेकर आती है? मीना 2000 रुपए लेके आती है। जैसे हमारे पास है 100 रुपए के नोट, रुपया एक कितना, 100 का कितना है x, प्लस में 50 वाले कितने हैं y नोट, और टोटल मिला के वह रुपये लेके आती है 2000 रुपये मीना क्या करती है? लेके आती है। अब कहती है कि जो 100 वाले नोट हैं और y वाले नोट हैं वो कुल मिलाकर 25 नोट में लेके आई। मीना ये कहती है ये 25 रुपए के 25 नोट कुल मिलाकर 50 और 100 के में लेके आई। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अगर आपकी मर्जी है खर्च करना चाहो तो जैसे 100x 50x और ये कट जाते हैं 1 2 और 40, यानी कि 2x प्लस में 1y बराबर है 1y का मतलब y और बराबर है। उसी प्रकार x प्लस y फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे y की जो वैल्यू है क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। तो x प्लस में y हम नीचे लिखते हैं इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। जब हम साइन को करते हैं इंटरचेंज, y से y हमारा कैंसिल होगा, 2x माइनस x हुआ x और 40 में से 25 गया 15। x की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 15 आती है। इसी प्रकार जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं 15 इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आती है? y की वैल्यू निकल के आती है 10। यानी कि जो मीना थी वो 100 रुपए के कितने नोट लेके आती है? 15 नोट लेके आती है। और y रुपए के कितने नोट लेके आती है? 10 नोट लेके आती है। जैसे 10 15 प्लस 10 कितने हो गए? 25 नोट हो गए कुल मिलाकर। उसी प्रकार 100 रुपए के जो 100 रुपए के नोट थे वो कितने लेके आई मीना? 15 नोट लेके आई, प्लस में 50 रुपए के मीना कितने नोट लेके आती है? 10 नोट, यानी कि हमारे 15 गुना में 100 1500 प्लस में 50 गुना 100 500, कुल मिलाकर मीना कितने रुपए लेके आई थी? 2000 रुपए। इससे ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है कि क्वेश्चन क्या है? सही है हमारा जो हमने निकाला है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का रहेगा और एलिमिनेशन मेथड जो अपनी विलोपन विधि है वो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और आगे हम कल बढ़ेंगे अगली वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। तो लास्ट पार्ट क्या दिया गया है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी, कोई भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, कि पहले 3 दिन के लिए तो लाइब्रेरी वाला क्या लेता है? फिक्स चार्ज लेता है। और अगर हम आगे बुक लेते हैं कोई भी लाइब्रेरी से, उनका एक्स्ट्रा चार्ज वह लेगा अलग से देगा। यानी कि लेट हमने मान लिया फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? x रुपये। और लेट हमने माना कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज अलग से जो किराया है फॉर ईच डेज, हर एक दिन का, वो कितना है? y रुपये। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सरिता पे करती है 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता वो 7 दिन रखती है बुक को। कितना दिन रखती है? 7 दिन। और वह 27 रुपए लाइब्रेरी वाले को, ओनर को देती है। देखिए 3 दिन का चार्ज कितना था हमारा? x था, ठीक है, प्लस में 7 दिन इसने बुक रखी, 7 दिन बुक रखी, 3 दिन का इसने क्या किया? किराया तो फिक्स था, यानी कि वो हमने x जोड़ दिया, प्लस कितना बचा? 4 बचा कुल मिला के। तो जो 4y है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा चार्ज हो गया पर डे का, और कुल मिलाकर वह रुपए देती है कितने? 27 रुपए देती है लाइब्रेरी के ओनर। बात आई समझ में? x ये तो क्या था? कुल मिलाकर 7 दिन है, तो ये कितने हुए? 3 दिन जो कि फिक्स किराया है, और ये कितने हुए? 4 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन हुए। और 7 दिन का जो सरिता वो कितना किराया देती है? 27 रुपए। उसी प्रकार जो सुशी है वो पे करती है 21 5 दिन के लिए। जो अपनी सुशी है, सुशी वो क्या करती है? 5 दिन के लिए कोई किताब लेती है और 21 रुपए ओनर को देती है। यानी कि 3 दिन का हमारा कितना हो गया? x हो गया फिक्स चार्ज, प्लस में कितने बचे? 5 में से 3 गया तो 2 दिन का वो क्या करती है? 2y इक्वल टू क्या आएगा? 21 रुपए उसने कुल मिलाकर लाइब्रेरी वाले को दिए। निकाल लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना है और जो अपना एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का अलग से जो किराया, एडिशनल किराया है, वो कितना होगा।
यहाँ पे x प्लस 4y का वैल्यू 27, x प्लस 2y बराबर 21। x के कोफिशिएंट हम देखते हैं कि इक्वल है, तो इसके नीचे लिखते हैं x प्लस में 2y बराबर है 21। साइन जब इंटरचेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, x वाला प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y बराबर है 27 में से 21 गया 6, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 3, 6 बटे 2 3। जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर तो x प्लस में 2 3 6 इक्वल टू 21 और x की वैल्यू कितनी आती है 21 माइनस 6 15। इस प्रकार जो 3 दिन का जो फिक्स किराया था वो था 15 रुपए और जो हर एक दिन का किराया था वो कितना है 3 रुपए। 3 रुपए जैसे यहाँ देखेंगे हम 27 रुपए कैसे देती है, x कितना है जो फिक्स किराया 3 दिन का वो है 15 प्लस में 4 गुना में y कितना है 3 रुपए आया है हर एक दिन का, तो 15 प्लस में 4 दिए 12, तो कुल मिलाकर सरिता ने कितने रुपए दिए थे 27 रुपए दिए। तो हमने वेरीफाई किया तो यही सेम हमारा आंसर आया, जो LHS बराबर है लेफ्ट हैंड साइड है उसकी हुई राइट हैंड साइड की, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने बात की एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि की, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और मैं आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो के अंदर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए, पर मुझे आशा है कि एक बार देखने से ही आपको ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन जो भी है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।